नमस्कार मित्रों, अखंड भारत से मैं डॉक्टर प्रणीत सेठ। दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव को लेकर एक बहुत ही राहत भरी खबर आ रही है हिंदुस्तान से ही। दोस्तों, एक ओर तो निरंतर ही संक्रमित होने और मरने वालों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, दूसरी तरफ सारी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर भी कोरोना वायरस का सामना करने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि मानवता की रक्षा में लगे हुए चिकित्सक एवं मेडिकल स्टाफ, जो कि कोविड-19 के खिलाफ इस युद्ध में प्रथम पंक्ति के योद्धा हैं, सारे संसार में एक एक करके काल के गाल में समाते जा रहे हैं। इंदौर से डॉक्टर वंदना तिवारी और डॉक्टर शत्रुघ्न पंजवानी कोरोना के मरीजों की जान बचाते बचाते शहीद हो गए हैं। डॉक्टर वंदना तिवारी के बारे में तो पता चला है कि वह अपनी एक 3 वर्ष की बच्ची को छोड़ कर गई हैं। इसके साथ ही यह खबर अभी ठीक से फैल भी ना पाई थी कि एक खबर बुलंदशहर से भी आ गई है। वहां के डॉक्टर देवेंद्र कुमार, जो कि एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, मरीजों के द्वारा कोरोना से संक्रमित होने के कारण दिवंगत हो गए हैं। लखनऊ के डॉक्टर तौसीफ किसी तरह कोरोना से लड़कर वापस लौटे हैं और पुनः स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने कार्य पर लौट सकें। सच तो यह है कि सारी सावधानियां बरतने के बावजूद भी चिकित्सा कर्मियों के लिए संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। सारे विश्व में सभी पैथियों के विशेषज्ञों के साथ साथ आयुर्वेद के मनीषी भी प्राणपण से इस समस्या का समाधान खोजने में लगे हैं। हरिद्वार के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अन्वेषक डॉक्टर ए.के. शर्मा का दावा है कि उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव एवं इसके संक्रमण के रोगियों का इलाज अपने गहन अन्वेषण से खोज निकाला है और इनका कहना है कि बगैर किसी कानूनी प्राविधान का उल्लंघन करे और बगैर ही संक्रमण के इलाज का दावा करे, यह अपनी आत्मा की पुकार पर अपने द्वारा निर्मित आयुर्वेदिक औषधि को अपने चिकित्सक साथियों के लिए तथा समाज के अन्य लोगों के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। कोरोना जैसे असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों की रात दिन चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों तक इनकी इस आयुर्वेदिक औषधि को हर हाल में पहुंचाया जाना चाहिए, ऐसा इनका मन कहता है। इन्होंने अपने अनुभव, अध्ययन एवं अन्वेषण के आधार पर भेषज की कल्पना को करते हुए पूर्णतः आयुर्वेदिक एवं भारतीय औषधि का निर्माण किया है। विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. शर्मा का दावा है कि इस औषधि की मात्र 15 से 20 मिलीग्राम मात्रा मुंह में रखते ही इसका एंटीवायरल, एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल प्रभाव शुरू हो जाता है और यह गले से लेकर मुंह तक एक ऐसा सुरक्षा चक्र रच देती है जिसमें कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी फंगस जिंदा नहीं रह पाती है। और जैसा कि सर्वविदित है, हमारा कोरोना वायरस भी 4 दिन तक गले में रहता है, उसके बाद ही यह लंग्स में प्रवेश करके उपद्रव शुरू करता है। अतः यदि इसी मध्य इसके प्रभाव को गले में ही समाप्त कर दिया जाए तो निश्चित रूप से कोरोना वायरस के संक्रमण से और इससे होने वाली प्राणों की हानि से बचा जा सकता है। यह कोरोना संक्रमण के बीच समर्पित सेवा देने वाले चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ, मीडियाकर्मी एवं पुलिस कर्मियों के लिए नितांत उपयोगी है एवं आवश्यक है। इसका साइड इफेक्ट नहीं के बराबर पाया गया है। तथा यह औषधि केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के डाटाबेस ऑन मेडिसिनल प्लांट्स यूज्ड इन आयुर्वेद ग्रंथों पर आधारित है। डॉक्टर शर्मा का आग्रह है कि आयुष मंत्रालय शीघ्र ही इस औषधि का परीक्षण करे तथा उपयोगी पाए जाने पर इसको बड़े पैमाने पर चिकित्सा कार्य में एवं प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने वाले अति आवश्यक सेवा में रत लोगों के लिए उनके बचाव हेतु करे। डॉक्टर शर्मा का मानना है कि किसी भी औषधि के चिकित्सा संबंधी दावे को करने से पहले क्लिनिकल ट्रायल तथा लेबोरेटरी एनालिसिस की एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें कि बहुत समय लगता है तथा साधन भी। इस क्राइसिस पीरियड में इनके लिए यह संभव नहीं है, इसलिए वह
कोरोना संक्रमण की चिकित्सा को लेकर कोई दावा पेश नहीं करते हैं। हाँ, उन्होंने इस परीक्षण हेतु भारत सरकार के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवं अमेरिका के राष्ट्रपति को अवश्य ही संदेश भेजा है। कोरोना को लेकर आयुष चिकित्सकों से मांगे गए प्रस्तावों के लिए खोली गई वेबसाइट पर भी इन्होंने पूरी सूचना डाली है। परंतु इस विकट आपदा की घड़ी में बगैर किसी दावे के डॉक्टर ए के शर्मा ने अपने द्वारा खोजी गई इस आयुर्वेदिक औषधि के फार्मूले को सोशल मीडिया तथा अन्य प्लेटफॉर्म्स पर अपने हृदय की पुकार पर उजागर कर दिया है। आपके लिए अखंड भारत यह फार्मूला लेकर आया है, जिसको कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथियों, यह सत्य भी है कि चिकित्सक तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाओं में लगे हुए कर्मी चाहे जितना भी सुरक्षा मानकों का प्रयोग कर लें, पीपीई, मास्क तथा अन्य साधन उनको रोगियों के संपर्क में आने से तथा संक्रमण के खतरे में पड़े रहने से नहीं बचा पाते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला भी इन पर कारगर नहीं हो पाता, क्योंकि इनको अपने दायित्व को पूर्ण करने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना संभव नहीं होता है। ऐसे में डॉक्टर शर्मा चाहते हैं कि चिकित्सा के लिए न सही परंतु बचाव के लिए ऐसे लोगों में यह औषधि अवश्य उपयोग की जाए तथा बहुत संभव है, बल्कि उनको विश्वास है कि निश्चित रूप से यह उनके प्राणों की रक्षा करने में सक्षम होगी। अखंड भारत का मानना है कि आज के युग में जबकि प्रत्येक रिसर्चर अपनी खोज के बदले लाखों करोड़ों रुपए की रॉयल्टी की आशा करता है, ऐसे समय में इन्वेंटर डॉक्टर ए के शर्मा जैसे लोभ एवं लाभ की कामना से रहित दिव्य पुरुष ही संसार में भारत का नाम आलोकित करेंगे। अखंड भारत 130 करोड़ जनता की ओर से उन्हें नमन करता है तथा साथ ही आप सब पर यह दायित्व छोड़ता है कि कम से कम प्रत्येक चिकित्सक तक तो यह संदेश अवश्य ही शेयर करें। जय भारत।